Hello dear students, welcome to my YouTube channel Smart English by RKS। हम लोग फ्लेमिंगो के 5th चैप्टर इंडिगो के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एक पार्ट अपना हो चुका है और आज सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ। राजकुमार शुक्ला नाम का जो एक चंपारण का शेयर क्रॉपर था, बटाईदार जो किसान था, वो उस पुराने अरेंजमेंट से परेशान होके गांधी जी के पास आता है और बहुत दिनों बाद गांधी जी उसे मौका देते हैं और उनको साथ लेके जाते हैं। उसको शायद किसी ने बताया था कि तू गांधी जी से मिल, वो ही तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से वो आता है ना, वो पहले उसको कुछ पता था गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी उसके साथ जाते हैं, पटना जाते हैं। फिर पटना में जो फेमस लॉयर थे पहले, जो बाद में कांग्रेस के और इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके पास जाते हैं। और फिर वहाँ वो और ज़्यादा मुजफ्फरनगर जाते हैं और ज़्यादा वो सबूत वगैरह इकट्ठे करने के लिए वकीलों से मिलते हैं और उनको ज़्यादा फीस लेने के लिए डांटते भी हैं। बीच में इनको अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, तो ये इनका जो 50% वाला अरेंजमेंट है इसे भी ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो किसान थे, इनको पता चलता है कि जब इनको पता चलता है कि किस वजह से इनका एग्रीमेंट ख़त्म किया गया, तो ये अपने पैसे जो एग्रीमेंट में लगाए हुए थे इन्होंने, वो वापस आते हैं। और इस पॉइंट पर ही गांधी चंपारण में आते हैं। मतलब यहाँ तक कि जब घटना हो चुकी थी तब गांधी जी उस राजकुमार शुक्ला के साथ वो पहुँचते हैं चंपारण में। तो अब हम उसके आगे से पढ़ते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब वो कोशिश कर करके फैक्ट्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। देखो, ही बिगेन वो शुरू करते हैं, बाय ट्राइंग यानी कोशिश करके, टू गेट यानी प्राप्त करना, फैक्ट्स तथ्यों को बोलते हैं। तो कोशिश कर करके वो तथ्यों को, सच्चाइयों को प्राप्त करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड, सबसे पहले वो विजिट करते हैं, जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? देखो, द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सेक्रेटरी बोलते हैं सचिव को। ब्रिटिश जो अंग्रेज़ लोग थे, उनके लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन बनी हुई थी। लैंडलॉर्ड जमींदारों को बोलते हैं, एसोसिएशन समिति को बोलते हैं। तो अंग्रेज़ों की जो जमींदारों की समिति बनी हुई थी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन थी, उसके सचिव के पास सबसे पहले जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनको बोला, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब क्या बोला सेक्रेटरी ने? देखो कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, वे कोई सूचना नहीं दे सकते। इन्फॉर्मेशन सूचना को बोलते हैं। टू एन आउटसाइडर मीन्स एक बाहरी व्यक्ति को, जो वहाँ का, चंपारण का या फिर बिहार का ना हो। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी ने जवाब दिया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं थे। दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो कोई आउटसाइडर नहीं थे, ये जवाब दिया गांधी ने। अब आप बताओ, अपनी कंट्री में कोई आउटसाइडर कैसे हो जाएगा? लेकिन तब हम आज़ाद नहीं थे, तो ये अपनी मनमानी किया करते थे। और इस चैप्टर के अंदर आप ये भी पढ़ोगे कि कितना दिमाग था गांधी जी में। देखो गांधी जी ने क्या किया आगे। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। आगे गांधी जी को कॉल्ड ऑन मीन्स बुलाया गया। किसने बुलाया गांधी जी को? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ऑफिशियल अधिकारियों को बोलते हैं। तो उस कमिश्नर आयुक्त को बोलते हैं। तो ब्रिटिश कर्मचारियों का जो आयुक्त था उसने बुलाया। और कहाँ का था वो? ऑफ द तिरहुट डिवीज़न। तिरहुट खंड का, डिवीज़न को हिंदी में खंड बोलते हैं। इन विच, जिसके अंदर, द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले का मतलब होता है लेटना भी होता है, गिरना भी होता है, पढ़ना भी होता है। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था।
मतलब तिरहुट डिवीज़न तिरहुट खंड में ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। इन्वर्टेड कोमा में है अब। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी बताते हैं कि द कमिश्नर प्रोसीडेड, कमिश्नर ने शुरू किया। तो बुली मी मीन्स मुझे धमकाना, मुझे डांटना। बुली मीन्स होता है डांटना, धमकाना, दबा देते ना किसी को। एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे एडवाइस दी मतलब सलाह दी। फोर्थ विद यानी तुरंत ही। टू लीव तिरहुट यानी तिरहुट को छोड़ देने के लिए, मतलब छोड़कर चला जाऊं मैं तिरहुट को, तुरंत ही डांटा धमकाया। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं गए। इंस्टीड का मतलब होता है इसके बजाय। ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय उन्होंने क्या किया। ही प्रोसीडेड, वो आगे बढ़े मोतीहारी की तरफ। अब मोतीहारी किस सिटी का नाम है देखो, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी। अब ये आज के टाइम की बातें नहीं है, ये 1947 से पहले की बातें हैं। तो तब अलग अलग तरीके से डिवाइडेड थे अपने यहाँ के एरिया भी। इंडिया में अलग अलग एरिया अलग अलग हिसाब से डिवाइड था। उस टाइम में चंपारण की कैपिटल थी मोतीहारी। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, सेवरल लॉयर्स कई सारे लॉयर, कई सारे वकील, एकम्पनीड यानी साथ गए, हिम यानी उनके, कई सारे वकील उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, वास्ट बोलते हैं विशाल को और मल्टीट्यूड बोलते हैं भीड़ को। तो एक विशाल भीड़ ने गांधी का अभिवादन किया। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना। ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर में गए। एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर, और इसे हेड क्वार्टर की तरह यूज़ करते हुए, यूजिंग मीन्स इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए, हेड क्वार्टर मुख्यालय को बोलते हैं, तो इसे मुख्यालय की तरह इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूड यानी जारी रखा, हिज इन्वेस्टिगेशन यानी अपनी जांच पड़ताल को। मतलब गए नहीं वहाँ से वो तिरहुट की सॉरी तिरहुट डिवीज़न वो आया था ना, मोतीहारी गए जो चंपारण की कैपिटल थी। और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। और वहाँ पे वो एक घर में रहे जिसको उन्होंने हेड क्वार्टर बनाया था, अपना मुख्यालय बना था, और वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने कंटिन्यू रखा। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन maltreated इन ए नियर बाई विलेज। अब जब वो ये सारे काम कर रहे थे तो एक रिपोर्ट आई, एक सूचना आई, दैट पीजेंट की एक किसान को हैड बीन maltreated, देखो पैसी वो इसमें है, maltreat मीन्स होता है दुर्व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बुरा व्यवहार किया गया था। इन ए नियर बाई विलेज यानी एक पास के ही एक गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, अब गांधी ने निश्चय किया, टू गो यानी जाने के लिए, एंड सी और मिलने के लिए। किससे? उसी किसान से जिसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट, वो चल पड़े, ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ पर। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज़्यादा आगे नहीं गए थे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे। प्रोसीड कार्रवाई करना, यहाँ पे आगे बढ़ने से मतलब है फार यानी दूर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बहुत आगे नहीं बढ़े थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, जब पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने, आजकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल देते हैं जिसे हम एसपी बोलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होता है ना, तो पहले से पुलिस सुपरिटेंडेंट बोल देते थे, एपोस्ट्रोफी एस लगा है। मैसेंजर संदेश वाहक होता है। तो जब मतलब पुलिस अधीक्षक के संदेश वाहक ने ओवरटुक कर लिया, ओवरटेक की सेकंड फॉर्म में ओवरटुक, ओवरटेक होता है ना आगे निकल जाना, उनके आगे निकल गए। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया, टू रिटर्न टू टाउन यानी शहर में लौट जाने के लिए, इन हिज कैरियर्स यानी उसकी गाड़ी में। मतलब गांधी जी तो हाथी की पीठ पे बैठे गए थे, तो उन्हें ऑर्डर दिया कि भाई मेरी गाड़ी है, मेरे साथ शहर में वापस। गांधी कंप्लाइड, अब कंप्लाई का मतलब होता है अनुपालना करना, मतलब कोई बात को मानना। तो गांधी ने अनुपालना की, मतलब वो बात मानी। द मैसेंजर ड्रो गांधी, अब मैसेंजर गांधी को ले आया, ड्राइव करके ले आया, मतलब ड्राइव की सेकंड फॉर्म लगी है। होम यानी घर पे। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पे ही सर्व्ड हिम, उन्होंने उसे दिया, उसने उन्हें दिया,
सर्व का मतलब ऐसे परोसना भी होता है, देना भी होता है। क्या दिया? एन ऑफिशियल नोटिस यानी एक आधिकारिक नोटिस दिया टू क्विट चंपारण, चंपारण को छोड़ देने के लिए। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। इमीडिएटली यानी तुरंत ही एक नोटिस थमा दिया कि तेरे को चंपारण छोड़ना है तुरंत ही। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी ने साइन कर दिया रिसिप्ट के ऊपर। रिसिप्ट होते हैं ना रसीद, और साइन का मतलब हस्ताक्षर करना। फॉर द नोटिस, नोटिस के लिए, मतलब भाई नोटिस मिल गया मेरे को। एंड रोट ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा दैट ही वुड डिसओबे, कि वो डिसओबे करेंगे, मतलब अवज्ञा करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे। द ऑर्डर यानी इस ऑर्डर की, ऑर्डर क्या था कि उनको चंपारण तुरंत छोड़ना था। इन कंसिक्वेंसी, कंसिक्वेंसी परिणाम को बोलते हैं। तो कंसिक्वेंसी में मतलब परिणाम में, परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड ए समन, गांधी को समन प्राप्त हुआ। समन बोलते हैं कोर्ट के या पुलिस का जो बुलावा होता है ना, उसे समन बोलते हैं। जनरली कोर्ट के बुलावे को ही समन बोला जाता है, जो रिटन बुलावा होता है। टू अपियर इन कोर्ट, कोर्ट में आने के लिए। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन। भाई इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्होंने डिसओबे किया, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनको एक समन आया कोर्ट से कि अगले दिन कोर्ट में आओ। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, अब अगले दिन उनको कोर्ट में बुलाया था तो पूरी रात को गांधी अवेक रहे। रिमेंड यानी रहे, अवेक यानी जागते हुए, जागते हुए रहे पूरी रात। ही टेलीग्राफ्ड, उन्होंने तार भेजा। टेलीग्राफ पहले तार भेजते थे। राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद इसमें पहले नाम आ चुका, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट रहे थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे उनकी बात है। टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए। विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस प्रभाव को बोलते हैं, तो इन्फ्लुएंशियल हो गए प्रभावी, फ्रेंड्स होते हैं दोस्त, प्रभावी दोस्तों के साथ आने के लिए उन्होंने तार भेजा उनको। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी भेजे, निर्देश भेजे। टू आश्रम, आश्रम में, आश्रम था ना इनका सेवाग्राम में। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट, उन्होंने वायर किया, वो एक तार भेजा, मतलब एक फुल रिपोर्ट, एक पूरी सूचना लिखकर एक तार भेजा। टू द वाइस रॉय यानी वाइस रॉय को। अब वाइस रॉय उस टाइम आई थिंक एक स्टेट का, एक प्रोविंस का हेड हुआ करता था। ये वाइस रॉय अंग्रेज़ों के एरा की, अंग्रेज़ों के ज़माने की ही एक पोस्ट हुआ करती थी। तो जैसे आजकल अपन राज्यपाल बोल देते हैं, गवर्नर बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो वही होता है, वैसे सीएम वगैरह चलाते हैं। तो ये पहले इसके हाथ में हुआ करता था, तो उन्होंने वाइस रॉय को भी पूरी रिपोर्ट भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट, अब देखो नेक्स्ट डे हुआ क्या। मॉर्निंग फाउंड, सुबह ने पाया, द टाउन ऑफ मोतीहारी, मोतीहारी शहर को, ब्लैक विद पीजेंट यानी पीजेंट के साथ काला। कहने का मतलब सुबह मोतीहारी में इतने सारे किसान इकट्ठे हो गए, हेड तो सबके ब्लैक ही होते हैं ना भाई, आप कहोगे वाइट भी होते हैं, मोस्टली ब्लैक हेयर होते हैं लोगों के। तो अगर कोई ऊपर से देखे तो पूरी भीड़ जमा हो रही थी, वो पूरा काला काला लग रहा था मोतीहारी टाउन। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं जानते थे। वो क्या रिकॉर्ड था गांधी जी का साउथ अफ्रीका में? अब साउथ अफ्रीका वाला रिकॉर्ड मैं अगर वीडियो में बताने बैठ गया तो वीडियो इसके बारे में नहीं बनेगा, फिर उस रिकॉर्ड के बारे में ही बनेगा, इसलिए मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता आपको। तो वे गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड था वो तो नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने तो मात्र सुना था, मेयरली मीन्स मात्र, दे हैड हर्ड वे सुन चुके थे, उन्होंने सुना था। दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल, वो मुसीबत में था। विद द अथॉरिटीज़ यानी अधिकारियों के साथ। उन्होंने तो केवल, वो कुछ नहीं जानते थे मतलब उनके बारे में, वो तो इतना जानते थे कि कोई महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहता है और उनको अधिकारियों ने परेशान कर रखा है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। स्पॉन्टेनियस बोलते हैं खुद के मन से, मतलब मनमाना, मनचाहा। डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं प्रदर्शन को। तो अब वो खुद के मन से जो प्रदर्शन कर रहे थे, इन थाउजेंड्स, हज़ारों में, अराउंड द कोर्ट हाउस यानी
उस कोर्ट हाउस के चारों तरफ, मतलब अदालत के चारों तरफ हजारों की भीड़ में जो अपने मन से वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो वॉज द बिगिनिंग, वो शुरुआत थी। बिगिनिंग बोलते हैं शुरुआत को। ऑफ देयर लिबरेशन यानी उनकी स्वतंत्रता की। फ्रॉम फियर यानी डर से, और किसके डर से? ऑफ द ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के डर के। अंग्रेज़ों के डर से स्वतंत्रता की शुरुआत थी। कौन सी चीज़? जो उन्होंने भीड़ बनाई थी हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के चारों तरफ। मतलब पहले अंग्रेज़ों के सामने कोई बोलता ही नहीं था। अब गांधी जी के आने के बाद इनके अंदर इतनी इमोशंस अराइज हुई और ये बोलने लग गए, आए यहाँ पे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, उन्होंने फेल्ट मीन्स महसूस किया, पावरलेस मीन्स शक्तिविहीन, मतलब उन्होंने अपने आप को शक्तिविहीन महसूस किया। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन यानी गांधी के कोऑपरेशन के बिना, कोऑपरेशन बोलते हैं सहयोग को। तो अधिकारियों ने गांधी के सहयोग के बिना अपने आप को असहाय पाया, शक्तिविहीन पाया। ही हेल्प देम। देखो आप कैसे वो माइंड का यूज़ करते थे, आप वो भी देखते जाओ इसमें। ऐसे नहीं है कि वो वहाँ बॉस बन गए, देखो क्या किया उन्होंने। ही हेल्प देम, उन्होंने उनकी सहायता की। किस चीज़ में? रेगुलेट यानी नियंत्रित करने में, द क्राउड यानी भीड़ को। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो विनम्र थे। पोलाइट बोलते हैं विनम्र को, और फ्रेंडली बोलते हैं मैत्रीपूर्ण, मतलब जिसका व्यवहार मित्रों जैसा हो। तो विनम्र थे और मित्रों जैसा व्यवहार रखने वाले थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वो उन्हें कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे। कॉन्क्रीट बोलते हैं मजबूत को, प्रूफ बोलते हैं सबूत को। वो उन्हें मजबूत सबूत दे रहे थे। दैट देयर माइट, कि उनकी शक्ति, माइट बोलते हैं शक्ति को। हीथर्टो टू मीन्स होता है अभी तक, उनकी शक्ति जो अभी तक ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड, भयावह और जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था अब तक, वो उन्हें मतलब मजबूत, पर्याप्त मजबूत सबूत दे रहे थे कि उनकी शक्ति, मतलब अंग्रेज़ों की शक्ति जिस पर जो अब तक भयावह थी और जिस पर अभी तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था, अनक्वेश्चनड थी, कुड बी चैलेंज्ड, उसे क्या किया जा सकता था? चैलेंज किया जा सकता था, चुनौती दी जा सकती थी, बाय इंडियंस यानी भारतीयों के द्वारा। मतलब ये फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन था अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी जी के द्वारा किया गया, मतलब गांधी जी जिसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग गांधी जी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब गवर्नमेंट चकरा गई। इतनी भीड़ देख के पहले इनको कभी मतलब ऐसे आशा ही नहीं थी कि इतनी भीड़ कभी इकट्ठी हो सकती है, लोग ऐसे अगेंस्ट में आ सकते हैं अपने। तो गवर्नमेंट चकरा गई। बेफल मीन्स होता है चकरा जाना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम आपने सुना होगा, जो सरकारी वकील था ना, मतलब उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की जज से, टू पोस्टपोन यानी स्थगित करने के लिए। ट्रायल बोलते हैं कोर्ट की कार्रवाई को, अदालत की कार्यवाही को। तो जो वकील था, मतलब सरकारी वकील था, उसने जज से रिक्वेस्ट की कि कार्रवाई को स्थगित कर दे। स्थगित करने का मतलब रोक दे एक बार, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए। अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, द ऑथोरिटीज़ विश्ड, जो अधिकारी थे वो चाहते थे, टू कंसल्ट यानी विचार विमर्श करना, देयर सुपीरियर्स यानी अपने सुपीरियर्स से, उनके जो, उनसे जो श्रेष्ठ थे, उनसे जो उच्चाधिकारी थे, उनसे वो कंसल्ट करना चाहते थे कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब गांधी जी का दिमाग देखो आप। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी ने विरोध किया, अगेंस्ट द डिले यानी डिले के खिलाफ। इस डिले बोलते हैं देरी को, अगेंस्ट बोलते हैं खिलाफ को। तो देरी क्यों कर रहे हो भाई, जो सज़ा सुनानी है वो सुनाओ। वो गांधी जी को पता था कि ये वैसे परेशान है, इनसे क्राउड रेगुलेट नहीं हो रही है। तो वहाँ इस पॉइंट पर इन्होंने मौके पे चौका मारा और विरोध कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया कि देरी क्यों कर रहे हो। ही रेड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट को पढ़ा, मतलब लिखित जो अपना जो भाषण मान लो आप, एक कथन मानो, उसे उन्होंने पढ़ा। प्लीडिंग गिल्टी, दोष मानते हुए, गिल्टी बोलते हैं दोष को, तो अपना दोष मानते हुए, मतलब अपने आप को दोषी मानते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वॉज
इन्वॉल्व, देखो क्या पढ़ा उन्होंने, अपने आप ही बोल रहे हैं कि वो इन्वॉल्व थे, शामिल थे, मतलब ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं इन सब में वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ के कॉन्फ्लिक्ट में वो शामिल थे। ड्यूटी बोलते हैं कर्तव्य को, ड्यूटीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं विरोधाभास को। तो वो कर्तव्यों के विरोधाभास में शामिल थे। अब क्या कर्तव्यों का विरोधाभास है यहाँ पे देखो। ऑन द वन हैंड, इंग्लिश में ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड आपका सुना हुआ हो तो ऑन द वन हैंड बोलते हैं एक तरफ को, एक तरफ नॉट टू सेट यानी नहीं सेट करना था, नहीं स्थापित करना था। ए बैड एग्जाम्पल यानी एक बुरा उदाहरण। एज ए लॉ ब्रेकर यानी एक कानून तोड़ने वाले के रूप में। लॉ कानून को बोलते हैं, ब्रेक तोड़ने को बोलते हैं, ब्रेकर तोड़ने वाला। तो एक तरफ तो वो कानून तोड़ने वाले के रूप में बुरा उदाहरण नहीं पेश करना चाहते थे। आपको पता है या नहीं पता, लेकिन महात्मा गांधी खुद एक बैरिस्टर थे, एक लॉयर थे, आप ऐसे मानो। तो लॉयर तो लॉ कीपर होते हैं ना, लॉ ब्रेकर थोड़े ना होते हैं। तो एक तरफ तो वो ड्यूटीज़ का कॉन्फ्लिक्ट क्यों बता रहे हैं, वो खुद लॉयर थे तो वो लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ वो क्या चाहते थे, रेंडर रखना चाहते, मतलब चालू रखना चाहते थे मानवतावादी और राष्ट्रीय सेवाओं को, सर्विस सेवा को बोलते हैं। तो दूसरी तरफ वो, एक तरफ तो ये है कि भाई वो वकील हैं, खुद वकील है तो वो कानून को क्यों तोड़े, और दूसरी तरफ मानवतावादी और जो राष्ट्रीय सेवा है उसे चालू रखना था उनको। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए, फॉर विच मीन्स जिसके लिए, ही हैड कम वो आए थे, वो तो आए इसी के लिए थे कि उनको उनका हक मिल सके, गरीब किसानों को। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान की चाहत के लिए नहीं, नॉट यानी नहीं, फॉर वॉन्ट यानी चाहत के लिए, ऑफ रेस्पेक्ट यानी सम्मान की। फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़, कानूनी अधिकारियों के, इन कानून के जो अधिकारी थे इनके सम्मान के लिए, सम्मान की चाहत के लिए नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ, बल्कि इन ओबीडियंस, ओबीडियंस अनुपालना को बोलते हैं ना, पालन करते हैं हम किसी चीज़ का। तो टू द हायर लॉ, और ऊंचे कानून की, ऑफ आवर बीइंग यानी हमारे जैसे लोगों के, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस अंतरात्मा को बोलते हैं। तो अंतरात्मा की आवाज़ के लिए क्यों आए थे वो यहाँ, वह अंतरात्मा की आवाज़ मतलब इन गरीब किसानों को ऐसे झंझट से मुक्त करवाना है। तो वो जो हमारे लोगों का कानून था जो उनसे ज़्यादा हायर था, मतलब अंतरात्मा की आवाज़ वाला कानून, उसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। एक लाइन मैंने मिस कर दी बीच में, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने जाने का जो ऑर्डर था वो डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया। और किस लिए कर दिया, वही बात बताई गई है कि उन्हें अपनी कंसाइंस की वॉइस को सुननी थी, वो काम करना था, ना कि इनके लिए कोई वो दिखाना था, लॉफुल अथॉरिटी के लिए उन्हें कोई रेस्पेक्ट नहीं दिखाना था। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा जो पेनल्टी ड्यू थी, पेनल्टी जुर्माने को बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं जो दे थी, मतलब जो जुर्माना देना था ना उसके बारे में उन्होंने पूछा, कहा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रेसेस, अब मजिस्ट्रेट ने अनाउंस यानी बोला, बताया कि ही वुड प्रोनाउंस कि वो सुनाएंगे, प्रोनाउंस मीन्स होता है सुनाना, सेंटेंस होती है सज़ा, कि वो सज़ा सुनाएंगे। आफ्टर ए 2 आवर रेसेस, 2 घंटे की रेसेस के बाद। रेसेस किसे बोलते हैं, रेसेस, इंटरवल अगर आपने सुना हो तो रेसेस बोलते हैं जो अंतराल होता है ना भाई, बीच में अपन किसी काम के बीच में अगर अपन अंतराल ले लेते हैं तो उसे रेसेस बोल देते हैं, इंटरवल बोल देते हैं। 2 घंटे के अंतराल के बाद सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी, और गांधी से कहा, टू फर्निश बेल, बेल तैयार कर लेने के लिए, बेल बोलते हैं जमानत को, फर्निश मीन्स तैयार कर लेना। फॉर दोज 120 मिनट्स, अब 2 आवर्स में 120 मिनट्स होती है, तो उन 120 मिनटों में मजिस्ट्रेट ने बोला कि मैं 2 घंटे बाद सज़ा सुनाऊंगा, और 120 मिनट ये जो बची हुई है, 2 घंटे आपके पास बचे हुए, इसमें आप अपनी बेल तैयार कर लो, ज़मानत तैयार कर लो। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। माइंड का यूज़ देखते जाओ।
हाउ ही यूज्ड हिज माइंड ब्रिलियंटली। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। जज ने क्या किया? रिलीज्ड हिम यानी उसे उन्हें मुक्त कर दिया, विदाउट बेल यानी बिना जमानत के ही। अब शायद ये अपने आप में एक रेयर एग्जाम्पल ही है, वरना कोर्ट्स में कभी भी बिना बेल के, बिना ज़मानत के किसी को रिलीज़ नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इनके बात इतनी सर से ऊपर हो गई थी, चारों तरफ से घेर लिया गया था। जो किसान थे, जो इनके साथ आ गए थे, उन्होंने इतने बुरे तरीके से इनको घेर लिया कि इनको समझ में नहीं आया, और गांधी जी ने उस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब कोर्ट दोबारा शुरू हुआ, अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तो द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। ही वुड नॉट डिलीवर, वो नहीं देंगे। जजमेंट बोलते हैं अपना जो फैसला है, न्याय का जो फैसला होता है उसे, वो अपना फैसला नहीं देंगे, मतलब फैसला नहीं सुनाएंगे। फॉर सेवरल डेज यानी कई दिनों तक। अब जब अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो जज ने कहा कि कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाऊंगा मैं। मीनवाइल, इसी बीच, ही अलाउड गांधी, उन्होंने गांधी को अलाउ भी कर दिया, अनुमति दे दी, टू रिमेन यानी रहने के लिए, एट लिबर्टी यानी स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से, मतलब वहाँ चंपारण में रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब क्या हुआ देखो, राजेंद्र प्रसाद, ये तो आपने नाम पहले सुन लिया, ये बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। ब्रिज किशोर बाबू जो उस टाइम में मतलब अपना इन्फ्लुएंस रखा करते थे, मौलाना मजहरुल हक और सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, कई अन्य जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, जो प्रसिद्ध वकील थे, हैड अराइव्ड, वो पहुंच गए थे, फ्रॉम बिहार यानी बिहार से। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी के साथ कॉन्फर किया, विचार विमर्श किया। वॉट वुड दे डू, वे क्या करेंगे? आगे भी आप गांधी जी का दिमाग देखते जाना। वॉट, क्या, दे वुड डू यानी वे करेंगे। इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यदि ही वॉज सेंटेंस्ड यानी उन्हें सज़ा दे दी जाती है, टू प्रिजन यानी जेल में जाने की, मतलब उन्हें अगर कैद कर दिया जाए, उन्हें जेल में जाने की सज़ा दे दी जाए, तो वो क्या करेंगे? गांधी आस्क्ड, गांधी ने पूछा। वाई, क्यों? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, वरिष्ठ वकीलों ने जवाब दिया। ये सब जो आए थे ना, ये सब वरिष्ठ वकील ही थे, तो इन वरिष्ठ वकीलों ने जवाब दिया, क्यों? दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, दे हैड कम, वे आए थे, टू एडवाइज मीन्स सलाह देने के लिए, एंड हेल्प हिम और उसकी सहायता करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चला गया, मतलब गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वह जेल चले गए, तो देयर वुड बी नो बडी, तो वहाँ पे कोई नहीं होगा, टू एडवाइज यानी सलाह देने के लिए, एंड दे वुड गो होम, और वे घर चले जाएंगे। अब ये तो गांधी जी के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं थी, इन्होंने ऐसी बात बोली। लेकिन फिर से आप गांधी जी का माइंड देखना। वॉट अबाउट द इनजस्टिस, वॉट मीन्स क्या? अबाउट द इनजस्टिस यानी अन्याय के बारे में। टू द शेयर क्रॉपर, उन जो बटाईदार किसान थे, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसका क्या? गांधी डिमांडेड, गांधी ने पूछा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, लॉयर्स विड्रू यानी पीछे हट गए, टू कंसल्ट यानी विचार विमर्श से। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया है, अभिलेखित किया, अगर आप हिंदी में अर्थ जानना चाहो तो। द अपशॉट यानी परिणामों को, आप मुख्य बातें भी मान सकते हो, ऑफ देयर कंसल्टेशन यानी उनके जो विचार विमर्श हुआ था, तो उसके परिणाम को कंसल्टेशन विचार विमर्श को बोलते हैं, अपशॉट परिणाम को बोलते हैं, रिकॉर्ड अभिलेखित करने को बोलते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने उनका जो विचार विमर्श हुआ था, उसके परिणाम को रिकॉर्ड किया है। अब वो रिकॉर्ड की बातें हैं, देखो इन्वर्टेड कोमा में। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंग्स देमसेल्व्स, अपने बीच में, अमंग्स बीच में, देमसेल्व्स यानी खुद के, दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, कि गांधी तो पूर्ण रूप से एक स्ट्रेंजर थे, स्ट्रेंजर अजनबी, एंड येट, और फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर्ड, वो तैयार थे, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होना, टू गो मीन्स जाने के लिए, टू प्रिजन यानी जेल में,
फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, सेक होता ना के लिए, तो किसानों के लिए। अरे वो तो टोटली एक स्ट्रेंजर थे और फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे। इफ़ दे, यदि वे लोग, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, बीइंग होते हुए, नॉट ओनली रेजिडेंट्स, ना केवल निवासी, ऑफ देयर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, उनके पड़ोसी जिलों के, बट ऑल्सो दोज, बल्कि वे भी, हु क्लेम्ड, जो दावा करते हैं, टू हैव सर्व्ड यानी सेवा करने की, दीज पीजेंट्स, इन किसानों की, शुड गो होम, उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी, यह होगा, ए शेमफुल डिजर्शन, एक शर्मनाक, डिजर्शन अलग होने को ही बोलते हैं, अलग होना, पृथक होना, पृथककरण। तो ये तो एक शर्मनाक तरीके से अलग होना होगा। मतलब गांधी जी ने अपने दिमाग से ऐसा कर दिया उन्हें। पहले तो वो बोले कोई नहीं होगा वहाँ पे, आप जेल में चले जाओगे तो हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी ने अपने लॉजिक से ऐसा कर दिया उन्हें कि वो बोल सोच रहे हैं मन में कि ये एक स्ट्रेंजर होके भी इनके लिए जेल में जाने के लिए तैयार है, और हम लोग जो ये एक तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं इन किसानों के ही, और दूसरा ये दावा करते हैं कि हम इनकी सेवा भी करते हैं, मतलब कोर्ट वगैरह में इनको सर्व भी करते हैं, तो हम घर चले जाएंगे। ये तो एक शेमफुल डिजर्शन होगा, मतलब शर्मिंदगी भरा अलग होना होगा, पृथक्करण होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। अब क्या हुआ, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है के अनुसार। सॉरी। तो इसी के अनुसार यही सोचकर दे वेंट बैक, वे वापस गए, टू गांधी यानी गांधी के पास, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें कहा, उन्हें बताया, दे वर रेडी टू फॉलो, कि वे रेडी थे, वे तैयार थे, टू फॉलो हिम यानी उन्हें फॉलो करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए, इनटू जेल यानी जेल में। भाई अगर वो जेल में जाएंगे तो उनके साथ जेल में भी जाएंगे। अब इतनी बात सुन के गांधी जी क्या बोल रहे हैं, देखो, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है, इज वॉन, जीत ली गई है। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड आप समझते हो, एक्सक्लेमेशन विस्मय को बोलते हैं, मतलब खुशी के साथ विस्मित हुए, वो खुशी के साथ बोले कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर, फिर ही टूक, उन्होंने लिया, ए पीस ऑफ पेपर यानी कागज़ का एक टुकड़ा, एंड डिवाइडेड, और बांट दिया, द ग्रुप यानी ग्रुप को, समूह को, इनटू पेयर्स यानी जोड़ों में, एंड पुट डाउन द ऑर्डर्स, और लिख दिए द ऑर्डर्स यानी आदेश, इन विच, जिनके अंदर, ईच पेयर यानी हर जोड़े को, वॉज टू कोर्ट अरेस्ट यानी कोर्ट अरेस्ट होना था। देखो गांधी जी का दिमाग, अब ये तैयार भी हो गए ना जेल में जाने के लिए, तो ऐसे नहीं एक साथ ही सबको ठूंस देंगे जेल में, पेयर्स में डिवाइड कर दिया इनको, और ऐसे बोल रहे हैं कि पेयर्स में कोर्ट अरेस्ट हो, मतलब बार बार में दो दो जने जाएंगे, कोर्ट अरेस्ट होंगे, तो बार बार में उनके अथॉरिटीज़ है उनके बोदरेशन होगी। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को प्राप्त हुआ एक लिखित, रिटन बोलते हैं लिखित को, कम्युनिकेशन वैसे तो वार्तालाप, यहाँ पे आप चिट्ठी वगैरह कोई भी संपर्क का साधन, तो चिट्ठी मान लो, एक लिखित चिट्ठी प्राप्त हुई, फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम यानी उन्हें सूचना देते हुए, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखो गवर्नर राज्यपाल को बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होता है, प्रोविंस प्रांत, राज्य, तो उस प्रांत के उपराज्यपाल ने, हेड ऑर्डर्ड यानी आदेश दे दिया था, द केस यानी उस मामले को, टू बी ड्रॉप्ड यानी छोड़ देने के लिए, ड्रॉप कर देने के लिए। मतलब थोड़े दिन बाद, कई दिन बाद सॉरी, गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, एक लिखित में, मतलब कोई चिट्ठी मिली उनको मजिस्ट्रेट की तरफ से, ये बताते हुए कि उस प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने ये कह दिया, ऑर्डर दे दिया कि इस केस को ड्रॉप कर दो, छोड़ दो। कहने का मतलब गांधी जी वहाँ जीत गए थे, केस नहीं जीते थे, वैसे ही जीत गए थे, उनके केस को हटा लिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड, सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं सविनय अवज्ञा, आपने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो सविनय अवज्ञा, हैड ट्रियम्फ्ड मीन्स जीत चुकी थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार,
आधुनिक भारत में पहली बार क्या हुआ था, सभी ने अवज्ञा जीत चुकी थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी। अब जो गांधी और लॉयर्स थे, वकील थे, अब वो आगे बढ़े टू कंडक्ट यानी करने के लिए, फार फ्लंग यानी दूरगामी, इंक्वायरी यानी जांच पड़ताल, इनटू द ग्रीवेंस यानी शिकायतों में, ऑफ द फार्मर्स यानी किसानों की। अब किसानों की शिकायतों के लिए एक दूरगामी जांच पड़ताल करने के लिए गांधी और वो जो वकील हैं वो आगे बढ़े। डीप पोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। डिपोजिशन बोलते हैं बयान को। अबाउट 10,000 पीजेंट्स, लगभग 10,000 किसानों के, वर रिटन डाउन मीन्स लिखे गए, उन्हें लिखवाया गया, मतलब लगभग 10,000 किसानों से बयान लिखवाए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और नोट्स बनाए गए। नोट्स आप सब लोग समझते हैं। ऑन अदर एविडेंस यानी दूसरे गवाहों पर। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जो कागजात थे उनको कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रोब्ड, वो सारा क्षेत्र, थ्रोब्ड मीन्स कांप गया, थरथरा गया। विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं की एक्टिविटी के साथ। एक्टिविटी जो क्रियाकलाप वो कर रहे थे, उन जांचकर्ता कौन थे यहाँ पे, लॉयर्स और गांधी, तो उनकी एक्टिविटीज़ के साथ सारा एरिया कांप गया। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और किससे कांप गया, वेमेंट बोलते हैं उग्र को, प्रचंड को, प्रोटेस्ट बोलते हैं विरोध को, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के। तो जमींदारों के उग्र विरोध और इन्वेस्टिगेटर्स जो थे उनकी एक्टिविटी के द्वारा वो सारा एरिया कांप गया। आज मेरे हिसाब से यहाँ तक पढ़ लें, 37 मिनट्स एंड 5 और 6 सेकेंड। तो आज अपन यहाँ तक पढ़ते हैं और इसके बाद ये लास्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, सी यू सून।